हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम चैप्टर पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बायनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन का हम एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम पावर n, जहाँ पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि बायनोमियल एक्सप्रेशन के जो टर्म्स है उनका जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं। राइट, यही सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। So let's start our topic, binomial theorem. राइट, बायनोमियल थ्योरम। तो देखो, जैसे हम पहले बायनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो बायनोमियल के नाम से ही पता लग रहा है कि बाई यानी कि दो, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। राइट, जैसे मान लिया x प्लस वाई या फिर x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई होल स्क्वायर। राइट, तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस है जिसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व हो या दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, उन्हीं को हम बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। राइट, तो लिखो बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन, तो इसके डेफिनेशन लिखो, an expression containing two parameters or two variables, an expression containing two parameters or two variables is called binomial expression. right, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स या दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। राइट, उसी को हम बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे लेट्स से वी हैव x प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, कौन कौन से, x और y। राइट, तो इन दो वेरिएबल्स का ये जो एक्सप्रेशन है ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है। राइट, और हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। राइट, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बनेगा। राइट, तो ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। राइट, x और y। राइट, वैसे ही हम मान सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये भी एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। राइट, x प्लस वाई का होल क्यूब ये बनेगा, यानी इसका एक्सपेंशन। राइट, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स या दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो उनको हम बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। राइट, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई बायनोमियल एक्सप्रेशन की। राइट, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर पावर 2 लिया, पावर 3 लिया, तो हम इजीली इनका एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि इनका एक्सप्रेशन या इनका एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। राइट, अब सपोज मैं यहाँ पर पावर को इंक्रीज कर दूँ, जैसे मान लिया मैंने x प्लस वाई रेज टू दी पावर मान लो 25 ले लिया, लेट्स से 25। राइट, तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या हम ऐसे डायरेक्टली याद करके लिख सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा। राइट, तो आंसर है नहीं, क्योंकि x प्लस वाई की पावर 25 में तो बहुत सारी टर्म्स होगी। राइट, तो सबको याद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा, वैसे x प्लस वाई की पावर 25 से डायरेक्टली नहीं लिख सकते। राइट, तो अब इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन हम बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से देते हैं। राइट, बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि ये एक ऐसा सिस्टमेटिक वे होता है या एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम इसके एक्सपेंशन के जो टर्म्स है, राइट, उनको हम एक सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं। राइट, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब था तो x क्यूब था, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट आया, फिर xy स्क्वायर का कोफिशिएंट आया, फिर y क्यूब का कोफिशिएंट आया। राइट, ऐसे ही हम x प्लस वाई की पावर 25 में कुछ टर्म्स होगी इसके एक्सपेंशन में, उनके कोफिशिएंट को हम एक सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं। राइट, तो उसी की स्टडी हम करते हैं बायनोमियल थ्योरम में। राइट, सो आई होप आपको बायनोमियल थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। राइट, सो इसकी डेफिनेशन लिख लो, बायनोमियल थ्योरम।
इसकी डेफिनेशन लिखो, द फॉर्मूला बाय विच एनी पावर ऑफ द बायनॉमियल एक्सप्रेशन, the formula by which any power of binomial expression can be written in a systematic way, that formula is called binomial theorem, right? अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उससे भी पहले हम कुछ नोटेशंस और कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं जिनके हेल्प से हम इस एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होंगे, राइट, या इस एक्सपेंशन के जो टर्म्स होंगे उनको हम लिख सकते हैं, राइट? ओके, तो सबसे पहला नोटेशन लिखो, फैक्टोरियल नोटेशन। राइट, सबसे पहला नोटेशन लिखो फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है कि ये जैसे मान लिया हमने कोई भी एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिया, जैसे मान लिया n, लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल, राइट? यानी जो फैक्टोरियल होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही हम डिफाइन कर सकते हैं, या फॉर नेचुरल नंबर्स हम फैक्टोरियल नोटेशन को डिफाइन करेंगे, राइट? अब डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे मान लिया हमने कोई नेचुरल नंबर लिया n, राइट? तो सबसे पहले तो नोटेशन लिखो n फैक्टोरियल, n, और ये साइन हम फैक्टोरियल के लिए यूज लेते हैं n फैक्टोरियल, या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फैक्टोरियल n, राइट? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? n फैक्टोरियल या फिर ये लिखो, राइट? अभी होता क्या है कि जैसे n कोई नेचुरल नंबर है तो n फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेकर n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट, राइट? सो n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट? n फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेकर n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट, राइट? जैसे एग्जांपल अगर हम ले, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी टेक 10 फैक्टोरियल, राइट? 10 फैक्टोरियल, राइट? तो 10 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक आने वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट, राइट? तो 1 से 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट हमने लिख लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10, राइट? 1 से लेकर 10 तक के हमने जितने भी नेचुरल नंबर्स थे उन सब का प्रोडक्ट लिख दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, 10 फैक्टोरियल, राइट? आई होप आपको फैक्टोरियल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, राइट? जैसे मान लिया और एग्जांपल लिया हमने, जैसे मान लिया हमने 7 फैक्टोरियल लिया, 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 1 से लेकर 7 तक आने वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सब का प्रोडक्ट, तो ये क्या बनेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 7, राइट? 1 से लेकर 7 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा, 7 फैक्टोरियल, राइट? सो फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आ गया, राइट? फिर इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिखो। बेसिक प्रॉपर्टी लिखो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल, राइट? तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, राइट? 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1, राइट? यानी हम नेचुरल नंबर्स के साथ साथ में 0 का भी फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, राइट? 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 लिया जाता है, राइट? फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, और फ्रैक्शंस
आर अनडिफाइंड। सॉरी, इज अनडिफाइंड। यानी नेगेटिव नंबर्स का या किसी भी फ्रैक्शंस का अगर हम फैक्टोरियल लेना चाहें तो वो हमेशा अनडिफाइंड होगा, राइट। यानी अगर मैं लिखूं, जैसे मान लिया -3/2, इसका फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो ये अनडिफाइंड होगा क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, राइट। तो -3/2 का फैक्टोरियल अनडिफाइंड होता है, राइट। यानी हम फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो के लिए डिफाइन करेंगे। ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 लिया जाता है और नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल हमने अभी बता दिया कि अगर कोई m नेचुरल नंबर है, m कोई एक नेचुरल नंबर है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेकर m तक आने वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, राइट। तो आई होप आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया और ये कब डिफाइन होता है, कब डिफाइन नहीं होता, राइट। ओके, फिर थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल, राइट। n फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, राइट। ये कैसे आया, देखो n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो n फैक्टोरियल क्या बनेगा, LHS क्या होगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n-1 इंटू n, राइट। 1 से लेकर n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट क्या होगा, n फैक्टोरियल, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है इस n को हमने अलग रखा है यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n-1 इंटू n, राइट। अब देखो 1 से लेकर n-1 तक का प्रोडक्ट क्या बनेगा, n-1 भी एक नेचुरल नंबर है, राइट। n-1 भी एक नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेकर n-1 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या बनेगा, n-1 फैक्टोरियल, राइट, बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो इसको हम n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और साथ में n अलग से, तो ये क्या बनेगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, राइट। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, राइट। अब देखो इसी प्रॉपर्टी को हम आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स n-1 फैक्टोरियल, राइट। अब n-1 फैक्टोरियल को आगे और ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, राइट। सिमिलर मैनर में यहाँ पे जैसे n था, फिर हमने क्या किया, n को तो एज इट इज़ रखा, एक उससे कम नंबर लिया n-1 का फैक्टोरियल लिखा। अब यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल था तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n-1 तो एज इट इज़, उससे एक कम उसका फैक्टोरियल, राइट। तो n इंटू n-2 फैक्टोरियल बनेगा n फैक्टोरियल, राइट। इसको आगे और ब्रेक कर सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, राइट, ये बनेगा एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे आगे हम और भी लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब जैसे इस प्रॉपर्टी के लिए अगर एग्जांपल लें अपन, जैसे मान लिया एग्जांपल, जैसे मान लिया मैंने 25 फैक्टोरियल लिखा, 25 फैक्टोरियल, राइट। तो 25 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, 25 फैक्टोरियल को 25 एज इट इज़ और एक उससे कम नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा, दिस कैन बी रिटन एज 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, राइट। ये समझ आ गया। इसको आगे और ब्रेक कर सकते हैं, तो ये बनेगा 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, राइट, एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने 25 फैक्टोरियल लिया, इसको हम आगे और ब्रेक कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, राइट। सो ये नोट डाउन करो। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है बायनोमियल कोफिशिएंट, राइट, जिसकी हेल्प से हम आगे बायनोमियल एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो बायनोमियल कोफिशिएंट लिखो हेडिंग,
बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट, ओके। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? ये एक फॉर्मूला होता है जिसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। वो क्या होता है? जैसे हमने माना लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, r बिलोंग्स टू n यूनियन 0, यानी n तो कोई नेचुरल नंबर है, r की वैल्यू 0 या नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, और साथ ही साथ जो n है, राइट, वो ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए, राइट। यानी जो n की वैल्यू है वो r से बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, राइट। ये कंडीशन है इस बाइनोमियल कोफिशिएंट को डिफाइन करने के लिए, राइट। तो ये कंडीशन होगी अगर, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम कैसे लिखेंगे? n c r, राइट। यानी सुपर स्क्रिप्ट में n और यहाँ पर हम एक c नोटेशन यूज करते हैं, और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे r, n c r, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है या ये फॉर्मूला क्या बनता है? इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। n c r क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? n c r क्या होगा? सबसे पहले तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? सुपर स्क्रिप्ट का फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट क्या है? n, तो उसका फैक्टोरियल क्या बनेगा? n फैक्टोरियल, राइट। तो न्यूमरेटर में तो हम लिखेंगे n फैक्टोरियल, राइट। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? एक तो हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल यानी r का फैक्टोरियल, राइट। साथ में हम लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल, राइट, यानी n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट। तो ये क्या बनेगा? एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल सुपर स्क्रिप्ट का फैक्टोरियल अपॉन सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल इंटू सुपर स्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल, यानी एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। यानी ये फॉर्मूला एक रिप्रेजेंटेशन है इस कोफिशिएंट को लिखने का, राइट। इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई, राइट। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो n की वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो n माइनस r क्या होगा? अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू r है तो n माइनस r क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। और ये नेचुरल नंबर से सारे, तो n माइनस r 0 या 0 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर होगा, राइट। तभी हम इसका फैक्टोरियल डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इसलिए हमने n को ग्रेटर देन इक्वल टू r लिया है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे इसका फैक्टोरियल डिफाइन कर सकते हैं। अगर n और r के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं दिया हो, अगर मान लो n अगर r से छोटा हो जाए, तो उस केस में तो n माइनस r का फैक्टोरियल अनडिफाइंड होगा, राइट। तो इसलिए इस कोफिशिएंट को डिफाइन होने के लिए जो n माइनस r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, राइट। अब यहाँ पर r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, राइट। अब यहाँ पर r की वैल्यू भी 0 भी हो सकती है, राइट। तो इस केस में एन सी 0 क्या बनेगा? एन सी 0, एन सी 0, एन सी 0 क्या बनेगा? यहाँ पे r की जगह पे 0 रखें तो क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, राइट। n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है इस प्रॉपर्टी से, और n माइनस 0 क्या हो गया? n, तो ये क्या बन गया? n फैक्टोरियल, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, राइट। सो एन सी 0 इज इक्वल टू 1, राइट। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोफिशिएंट की, यानी एन सी 0 क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए, राइट। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, राइट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या था? n बिलोंग्स टू नेचुरल, कोई एक नेचुरल नंबर है, r 0 या 0 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, और साथ में n की वैल्यू r या r से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम बाइनोमियल कोफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और डिफाइन कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला होता है जिसमें न्यूमरेटर में तो क्या आता है? सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या आता है? सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल इनटू सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल, राइट। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट।
ओके, अब यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी लिखो, NCR कैन बी रिटन एज NCn-R, राइट। यानी ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि सबस्क्रिप्ट में हम चाहे R यूज़ करें या फिर n-R यूज़ करें, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी या इन दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी, राइट। इक्वल कैसे होगी इसको प्रूव करते हैं। देखो NCR की वैल्यू क्या होती है, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, राइट। NCR यही बनता है, राइट। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन, राइट। इसको तो हमने एज इट इज रखा n-R फैक्टोरियल को, यानी इसको तो हमने एज इट इज रखा, R फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-R का होल फैक्टोरियल, राइट। यानी R को हम क्या लिख सकते हैं, n-R, राइट। यानी n में से n माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो वापस R मिल जाएगा, राइट। सो n-R फैक्टोरियल तो एज इट इज है, साथ में हमने क्या लिखा, R को n-R का फैक्टोरियल, राइट। तो इस स्टेप से इस स्टेप में कोई दिक्कत आपको, राइट, ये दोनों इक्वल, राइट। अब देखो यहाँ पर, अब अगर हम NCn-R लिखना चाहें, यानी ये बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर हम लिखना चाहें तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर में तो आएगा सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, राइट। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n-R का फैक्टोरियल एज इट इज, जैसे यहाँ पे NCR था तो सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या है, n-R, तो n-R का फैक्टोरियल आ गया। फिर हम क्या लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, n-R का फैक्टोरियल, तो n-R का फैक्टोरियल, राइट, ये लिखा गया। अब इसकी वैल्यू NCn-R के इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू NCn-R, राइट। सो यहाँ से क्या आ गया, NCR किसके इक्वल आ गया, NCn-R के, राइट, राइट। यानी ये जो NCR बाइनोमियल कोफिशिएंट है, यानी अगर सबस्क्रिप्ट में R हम यूज करें या फिर सबस्क्रिप्ट में n-R यूज करें, वो दोनों सेम बनाएगा, राइट। यानी NCR की वैल्यू NCn-R के इक्वल होती है, राइट। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, इसको भी नोट डाउन कर लो। अब हमने जो बाइनोमियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन दी या फिर हमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लिया हमने tan C3 कैलकुलेट करना है, tan C3 यानी सब सुपरस्क्रिप्ट में 10 है, सबस्क्रिप्ट में 3 है, और 10 हमेशा 3 से बड़ा होता है। यानी ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है बाइनोमियल कोफिशिएंट की, ये सारी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो tan C3 की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या बनेगा, tan C3 हम लिख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल कितना बनेगा, 10 - 3 फैक्टोरियल, राइट। तो ये वैल्यू क्या बन गई, दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 10 - 3 को हम क्या लिख सकते हैं 7, तो ये बन गया 7 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ तक कोई डाउट, tan C3 की वैल्यू ये बन गई, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो 10 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 1 × 2 × 3 × 4 5 6 7 8 9 10, राइट। नीचे क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से 3 तक का प्रोडक्ट, यानी 1 × 2 × 3 इंटू 7 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 1 से लेकर 7 तक का प्रोडक्ट, 1 × 2 × 3 × 4 5 6 7, राइट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। 10 फैक्टोरियल क्या था, 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट,
7 फैक्टोरियल क्या है, 1 से लेकर 7 तक का प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा कैंसिल हो गया, राइट। ये सारे एक्सप्रेशन तो कैंसिल हो गए, बचा क्या ऊपर, 8 इंटू 9 इंटू 10, 8 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट। यही बचा। अब यहाँ पे हम और कैंसिल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बनेगा 4, ये 3 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 3 इंटू 10, राइट। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 120, राइट। तो अगर 10C3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से हम निकालेंगे और वो क्या बनेगा 120, राइट। अब जैसे मान लो हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, लेट्स से 25C2, मान लिया 25C2 हमें कैलकुलेट करना है, राइट। 25C2, राइट। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज लेके देखते हैं क्या कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सकती है, राइट। अब देखो 25C2 है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 25, r की वैल्यू क्या है 2, राइट। 25C2। तो अब अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट अगर हम n माइनस आर लिखना चाहें तो क्या बनेगा, 25C2 को हम लिख सकते हैं 25C 25 माइनस 2 NC n माइनस आर, यही बनेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी 25C 23, राइट। 25C 23, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें बाइनोमियल कोफिशिएंट के डेफिनेशन से तो ये क्या बनेगा 25 फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस 23 और साथ में 23 फैक्टोरियल, राइट। 25C2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 25 फैक्टोरियल अपॉन 25 माइनस 23 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल, राइट। तो ये क्या बना 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल, राइट। यानी यहाँ से क्या बना 25 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, राइट। हमने जो शुरू में प्रॉपर्टी पढ़ी थी फैक्टोरियल की कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 बाय 1 डिक्रीज करके। तो 25 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया 23 फैक्टोरियल एज इट इज़, और ये बन गया 2 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं 23 फैक्टोरियल का जो फैक्टर है वो दोनों ऊपर नीचे कॉमन है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, राइट। तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा 25 इंटू 24 बाई 2, राइट। सो इट विल बी 12 इंटू 25, राइट। तो ये क्या बनेगा 300, राइट। राइट। सो 25C2 की वैल्यू कितनी आएगी 300, राइट। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना आ गया। 25C2 को हम 25C23 भी लिख सकते हैं, राइट। ओके, ओके, अब हमें क्या क्या पता लग गया, फैक्टोरियल नोटेशन हम जान गए, बायनोमियल कोफिशिएंट हमें पता लग गया, राइट। अब हम बात करते हैं कि बायनोमियल एक्सप्रेशन का हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं, राइट, जो हमारा मेन मोटिव है इस चैप्टर का, राइट। सो हेडिंग डालो बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन, राइट, बायनोमियल एक्सपेंशन। तो बायनोमियल एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, जैसे मान लिया हमने कोई भी एक्सप्रेशन लिया, बायनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई, राइट, और उसकी पावर हमने लिया 4, लेट्स से 4, n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, वी हैव एन एक्सप्रेशन, बायनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई रेज टू द पावर n, राइट, x प्लस वाई रेज टू द पावर n, राइट। अब इसका सिस्टमेटिक वे क्या है लिखने का, वो इस तरीके से है, x प्लस वाई रेज टू द पावर n अगर, राइट।
एन कोई नेचुरल नंबर है, तो इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा? एन सी ज़ीरो, ये कोफिशिएंट आएगा, राइट? एन सी ज़ीरो, ये तो कोफिशिएंट, राइट? अब इसके साथ में टर्म क्या आएगा? इसके साथ में टर्म आएगा x रेज टू द पावर n माइनस ज़ीरो, x रेज टू द पावर n माइनस ज़ीरो, y रेज टू द पावर ज़ीरो, राइट? x रेज टू द पावर n माइनस ज़ीरो, y रेज टू द पावर ज़ीरो, राइट? ये तो है फर्स्ट टर्म, राइट? फर्स्ट टर्म में लिखा कैसे देखो, फर्स्ट टर्म में बायनोमियल कोफिशिएंट क्या आएगा? एन सी ज़ीरो, यानी जो सबस्क्रिप्ट है वो हमेशा ज़ीरो से शुरू होगी, राइट? सुपरस्क्रिप्ट हमेशा सेम रहेगी, यानी एन ही रहेगा। अगला टर्म जो हम लिखेंगे उसमें भी सुपरस्क्रिप्ट सेम रहेगी, राइट? तो सुपरस्क्रिप्ट क्या है? एन, सबस्क्रिप्ट क्या है? ज़ीरो। ये तो है फर्स्ट बायनोमियल कोफिशिएंट, राइट? इस फर्स्ट टर्म का बायनोमियल कोफिशिएंट, राइट? फिर टर्म हमने कैसे लिखी? एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ज़ीरो, यानी एक्स की पावर में क्या आएगा? सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट, राइट? यानी जो x का एक्सपोनेंट होगा, यानी जो फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट होगा x का, वो क्या आएगा? सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट, यानी जो करस्पॉन्डिंग बायनोमियल कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, उसके करस्पॉन्डिंग जो सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट होगा वही x का क्या बनेगा? एक्सपोनेंट, राइट? तो x का एक्सपोनेंट तो क्या होगा? n माइनस ज़ीरो। साथ में सेकेंड टर्म y का एक्सपोनेंट क्या होगा? दिस सबस्क्रिप्ट, राइट? y की पावर ज़ीरो, राइट? तो सेकेंड टर्म क्या बनेगी? प्लस सुपरस्क्रिप्ट तो सेम रहेगा n, सबस्क्रिप्ट में हम एक इंक्रीज कर देंगे एन सी वन, राइट? एन सी वन। फिर हम लिखेंगे x का एक्सपोनेंट, राइट? x का एक्सपोनेंट क्या बनेगा? दिस सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है? एन सी वन, तो इसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा? n माइनस वन, राइट? सो इट विल बी n माइनस वन, राइट? फिर y का एक्सपोनेंट क्या बनेगा? y का एक्सपोनेंट बनेगा ये सबस्क्रिप्ट, राइट? y का एक्सपोनेंट क्या बनेगा? y रेज टू द पावर वन, राइट? यानी बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? एन सी वन, तो x की एक्सपोनेंट में क्या आएगा? दिस माइनस दिस, n माइनस वन, और साथ में y का एक्सपोनेंट क्या आएगा? ये सबस्क्रिप्ट, राइट? अब आप थर्ड टर्म लिख सकते हो, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, फिर थर्ड टर्म क्या बनेगा? प्लस एन सी, सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा? यहाँ पे वन था तो अब क्या आएगा? टू, राइट? फिर x का एक्सपोनेंट क्या बनेगा? x का एक्सपोनेंट बनेगा दिस माइनस दिस, यानी n माइनस टू, राइट? और y का एक्सपोनेंट क्या बनेगा? टू, राइट? एन सी टू, एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू, वाई स्क्वायर, राइट? फिर थर्ड टर्म क्या, फोर्थ टर्म क्या बनेगा? एन सी थ्री, राइट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म एन सी थ्री, एक्स रेज टू द पावर n माइनस थ्री, वाई क्यूब, राइट? एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, राइट? अब लास्ट की कुछ टर्म्स और लिखते हैं, जैसे मान लिया लास्ट की दो टर्म्स लिखते हैं हम, जैसे, राइट? तो ये जो सबस्क्रिप्ट है, राइट? 0, 1, 2, 3, ये कहाँ तक जा सकती है? एट द एंड n तक। क्यों? क्योंकि एन सी आर जो है उसमें r की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू n होती है, राइट? तो जो सबस्क्रिप्ट है वो n से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, राइट? तो लास्ट का जो टर्म बनेगा वो तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? एन सी एन, राइट? और उससे फर्स्ट, उसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा? एन सी एन माइनस वन, राइट? यानी एन से जस्ट पहले वाला नेचुरल नंबर क्या बनेगा? एन सी एन माइनस वन, राइट? ये तो आ गया सेकेंड लास्ट टर्म का बायनोमियल कोफिशिएंट, राइट? और x की पावर में क्या आएगा? दिस माइनस दिस, तो n माइनस एन माइनस वन, तो n माइनस एन माइनस वन क्या होगा? वन। और y की पावर में क्या आएगा? n माइनस वन, राइट? फिर लास्ट टर्म क्या आएगा? एन सी एन, एक्स रेज टू द पावर ज़ीरो, वाई रेज टू द पावर n, यानी x का एक्सपोनेंट क्या होगा? n माइनस एन, और y का एक्सपोनेंट क्या होगा? दिस सबस्क्रिप्ट n, राइट? सो x प्लस वाई की पावर n का ये एक्सपेंशन होगा, राइट? सो आई होप आपको ये टर्म हम कैसे लिखते हैं समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म लिया, फर्स्ट टर्म में हमें बायनोमियल कोफिशिएंट क्या लेना है? एन सी ज़ीरो, राइट? फिर साथ में x का एक्सपोनेंट क्या होगा? यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका एक्सपोनेंट क्या होगा? दिस माइनस दिस, यानी सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट n माइनस ज़ीरो। फिर साथ में y है, उसका एक्सपोनेंट क्या होगा? ज़ीरो, यानी ये जो सबस्क्रिप्ट है वही एक्सपोनेंट होगा y का, राइट? ऐसे ही सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, राइट?
ओके अब ये जो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस बायनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन के लिए कोफिशिएंट किस तरीके के होंगे, या ये जो टर्म्स हमने बनाई है राइट, यानी x और y के ये जो एक्सपोनेंट्स है ये किस तरीके के दिखेंगे राइट। जैसे एग्जांपल लिया हमने x प्लस वाई रेज टू द पावर 5 राइट। जैसे मान लिया हम x प्लस वाई की पावर 5 लिखना चाहते हैं इस एक्सपेंशन की हेल्प से राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना आएगा, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट NC0, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना आएगा 5C0 राइट। फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है x, तो x का एक्सपोनेंट कितना आएगा दिस माइनस दिस, इट विल बी x रेज टू द पावर 5 माइनस 0, और y का एक्सपोनेंट कितना आएगा 0, y की पावर 0 राइट। सेकेंड टर्म क्या बनेगा 5C1 x रेज टू द पावर 5 माइनस 1 y की पावर 1 राइट, ये बनेगा सेकेंड टर्म। फिर थर्ड टर्म क्या बनेगा 5C2 x रेज टू द पावर 5 माइनस 2 y स्क्वायर प्लस 5C3 x रेज टू द पावर 5 माइनस 3 y क्यूब राइट, इट इज़ फोर्थ टर्म। फिर फिफ्थ टर्म क्या बनेगा 5C4 x रेज टू द पावर 5 माइनस 4 y4 प्लस 5C5 x रेज टू द पावर 5 माइनस 5 y रेज टू द पावर 5 राइट। यही बनेगा इसका एक्सपेंशन राइट, इसकी हेल्प से। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें इन कोफिशिएंट्स को तो वो क्या बनेगा, तो 5C0 यानी NC0 हमने क्या बताया था उसकी वैल्यू 1 होती है राइट, तो ये तो बनेगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x5 और y की पावर 0 है तो 1, तो ये फर्स्ट जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा x रेज टू द पावर 5 राइट, x रेज टू द पावर 5 प्लस अब 5C1 क्या बनेगा 5C1, देखो हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं 5C1 क्या होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और इसका डिफरेंस का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या बनेगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1। 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और साथ में क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 राइट। या फिर हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि NC1 की हमेशा वैल्यू n होती है राइट, तो 5C1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, और ये क्या बनेगा x रेज टू द पावर 4 इंटू वाई प्लस अब 5C2 की वैल्यू कितनी होगी 5C2 क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और डिफरेंस का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल राइट। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल राइट। 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है 2 इंटू 1 यानी 2, तो 5 इंटू 4/2 कितना होगा 20/2 यानी कि 10, तो ये बनेगा 10 टाइम्स x क्यूब y स्क्वायर राइट। यहाँ पे x की पावर 3 आएगी, y की पावर 2 आएगी राइट, प्लस 5C3 कितना बनेगा। अब देखो 5C3 क्या है, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी NCR इक्वल टू NCN माइनस आर राइट, तो 5C3 को हम लिख सकते हैं 5C5 माइनस 3, तो ये कितना आएगा 5C2 राइट। अब 5C2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करती कितनी 10, तो ये कितना बनेगा अगेन 10 टाइम्स x4y x स्क्वायर y क्यूब x स्क्वायर y क्यूब राइट। फिर 5C4 कितना बनेगा, अब 5C4 को हम कैसे लिख सकते हैं 5C5 माइनस 4, तो 5C5 माइनस 4 कितना हो गया 1, तो 5C1, तो 5C4 और 5C1 की वैल्यू सेम होगी, और 5C1 की वैल्यू कितनी थी 5, तो अगेन 5, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी x y रेज टू द पावर 4 राइट। फिर लास्ट टर्म क्या बनेगा NCN क्या होता है
एन सी, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, इनका हम डिफरेंस लिख सकते हैं, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो ये क्या बनेगा एन सी एन माइनस एन यानी 0, तो एन सी 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, राइट। तो लास्ट में क्या बनेगा प्लस x की पावर 5 माइनस 5 तो कितना 0, फिर ये बनेगा y5, तो प्लस y5, राइट। सो आई होप आपको x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखो इन टर्म्स में हम कुछ पैटर्न देख सकते हैं, कैसे, सबसे पहले x की पावर 5 है, राइट, फिर क्या आया, x की पावर 1 कम हो गई और y की हमने एक पावर इंक्रीज कर दी, राइट, x4y। देन इन द फर्स्ट थर्ड टर्म वी हैव 1 डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, यानी x की पावर 3 और y की एक पावर इंक्रीज होगी y², यानी x की पावर तो डिक्रीज हो रही है, y की पावर इंक्रीज हो रही है, राइट। तो x5, फिर x की पावर कम होगी, या तो x4, फिर एक पावर आ गई y, यहाँ पे y की पावर 0, यहाँ पे y की पावर 1 है, y की पावर 2, y3, y4, y5, और इसमें क्या है x5, फिर डिक्रीज होते हुए क्या बनेगा x4, x3, x² x एंड x की पावर 0, राइट। और कोफिशिएंट्स हम कैसे निकालते हैं, nc0, nc1, nc2, nc3 एंड सो ऑन, राइट। सो आई होप आपको ये एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा, राइट। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया कि हम एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन का, राइट। x प्लस वाई की पावर अगर n दिया हुआ है, n जहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, तो उसको हम इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने एक्सपेंशन लिखा, राइट, यहाँ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, राइट। तो उसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन था, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इस एक्सपेंशन में, यानी ये जो हमने टर्म्स लिखे हैं 1 2 3 4 ऐसे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे, तो ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। काउंट करके बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इसमें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म में सबस्क्रिप्ट कितना है 0, सेकंड टर्म में सबस्क्रिप्ट कितना है 1 बायनोमियल कोफिशिएंट का, फिर लास्ट टर्म में सबस्क्रिप्ट कितना है n, राइट। तो इसके टर्म्स कैसे जा रहे हैं 0 1 2 3 अप टू n, राइट, सबस्क्रिप्ट्स, राइट। यानी बायनोमियल कोफिशिएंट्स की जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या बन रहा है nc0, nc1, nc2, nc3 अप टू ncn, राइट। तो हर बायनोमियल कोफिशिएंट के करेस्पॉन्डिंग एक टर्म है बायनोमियल एक्सपेंशन में, तो जितने बायनोमियल कोफिशिएंट्स है उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स है इस एक्सपेंशन में। तो ये कितने बायनोमियल कोफिशिएंट्स है, राइट, इसको काउंट करो, यानी 1 से लेकर n तक, यानी सब्सक्रिप्ट है उसके थ्रू हम बायनोमियल कोफिशिएंट काउंट कर सकते हैं n, 1 2 3 अप टू n। तो n, तो nc1 से लेकर ncn तक टर्म्स होगी, यानी ये वाली टर्म्स nc1 से लेकर ncn तक n टर्म्स होगी, और एक टर्म बन गई nc0 वाली, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया n प्लस 1, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n प्लस 1, यानी n टर्म्स तो ये होगी और एक टर्म ये होगी, राइट। सो लिखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x plus y raised to the power n is n plus 1, राइट। यानी जो x प्लस वाई रेज टू दी पावर n, ये जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका जो एक्सपेंशन होगा उसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी n प्लस 1, राइट। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल x प्लस वाई रेज टू दी पावर 10, राइट, x प्लस वाई रेज टू दी पावर 10। तो आप बताओ कि इस एक्सप्रेशन का जो हम एक्सपेंशन निकालेंगे x प्लस वाई रेज टू द पावर 10 का, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, x प्लस वाई रेज टू द पावर 10 के एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी बताइए। n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है 10,
तो n प्लस वन कितना होगा 11। सो x प्लस वाई रेस टू द पावर 10 में इस एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी 11। तो x प्लस वाई रेस टू द पावर 10 हैज़ 11 टर्म्स इन इट्स एक्सपेंशन, यानी इसका एक्सपेंशन में 11 टर्म्स होंगे, राइट। राइट। फिर सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी 2, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। देखो अब हम बात करते हैं कि ये जो वेरिएबल्स थे x और y, इनसे भी क्या हम कोई एक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। जैसे देखो अब इसके एक्सपोनेंट्स को ऑब्जर्व करो, x की पावर n-0, y की पावर 0, x की पावर n-1, y की पावर 1, x की पावर n-2, y स्क्वायर, x की पावर n-3, y क्यूब एंड सो ऑन। तो अब देखो इन वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स है अगर हम उनका सम करें, राइट, अगर हम उनका सम करें, एक्सपोनेंट्स का सम यानी n-0 प्लस 0, n-1 प्लस 1, n-2 प्लस 2, n-3 प्लस 3, राइट। तो ईच टर्म में जो वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आएगा n, यहाँ से भी n, यहाँ से भी n, यहाँ से भी n। तो हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ the sum of exponents of the sum of exponents of x and y in x plus y raised to the power n is n, राइट। यानी x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n के जो एक्सपेंशन के जो टर्म्स है उनमें x और y के जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम हमेशा क्या होगा n, राइट। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y इन द एक्सपेंशन इज ऑलवेज n, राइट। तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 5, इसमें भी हम देख सकते हैं कि जैसे ये जो एक्सपेंशन है, ये टर्म्स है, इसमें x और y के जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम क्या है। जैसे यहाँ पे कितना है 5, y की पावर 0 तो 5 आ गया, x की पावर 4, y की पावर 1 तो कितना आ गया 4 प्लस 1 5। यहाँ पे कितना है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो सम कितना आएगा 3 प्लस 2 5। यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 3 एंड 1 प्लस 4 एंड 5, 0 प्लस 5 तो 5। तो n कितना था 5। तो इसलिए द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n इज n, राइट। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। फिर थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, बायनोमियल कोफिशिएंट्स binomial coefficients of terms equidistant binomial coefficients of terms equidistant from the beginning and the end are equal। यानी ऐसी टर्म्स का बायनोमियल कोफिशिएंट जो बिगिनिंग से और एंड से इक्विडिस्टेंट हो, उनका बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा इक्वल होगा। अब इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लिया हमने फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से फर्स्ट टर्म लिया, यानी फर्स्ट टर्म हमने इस एक्सपेंशन की यहाँ पे ली। जैसे मान लिया n-0 x रेज़ टू द पावर n-0 y रेज़ टू द पावर 0, राइट। यानी इस फर्स्ट टर्म का बायनोमियल कोफिशिएंट कितना है n-0, राइट। अब अगर हम बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो एंड से भी फर्स्ट टर्म लेंगे। एंड से फर्स्ट टर्म कितना होगा n-n x की पावर 0 y रेज़ टू द पावर n, इसका बायनोमियल कोफिशिएंट कितना है n-n, राइट। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए कि टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, तो उनका जो बायनोमियल कोफिशिएंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा, राइट। यानी अगर फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड हम बात करें तो क्या होना चाहिए, दैट इज n-0 इक्वल टू n-n, राइट। और ये तो होता ही है क्योंकि n-n को हम क्या लिख सकते हैं n-r
यहाँ पे r की वैल्यू n है, तो n c n माइनस जीरो वो क्या बनेगा, n c जीरो, राइट। ये तो होगी फर्स्ट टर्म की बात। फिर बात करते हैं सेकेंड टर्म की, यानी सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, तो उनका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आ रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग nc1, राइट, एंड फ्रॉम द एंड जो सेकेंड टर्म है, फ्रॉम द एंड सेकेंड टर्म, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है, ncn माइनस वन, राइट, बिकॉज ncr इक्वल टू ncn माइनस आर, तो ये चीज़ ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंड टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड वो भी इक्वल है, राइट। ऐसे ही हम इन जनरल आगे के टर्म्स भी लिख सकते हैं, राइट। तो ncr इक्वल टू ncn माइनस आर, राइट, क्योंकि ये रिजल्ट हमने पढ़ा था ncr इक्वल टू ncn माइनस आर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड हैव इक्वल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, राइट। यानी ऐसी टर्म्स जो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इक्विडिस्टेंट हो, उनका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा, राइट। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, राइट। ओके, नोट डाउन करो इस प्रॉपर्टी को। ओके, अब हम लिखेंगे कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, राइट, इनके टर्म्स को हम जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यानी एक वे है इन टर्म्स को लिखने का जिनके थ्रू हम शॉर्ट फॉर्म में इनके टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो लिखो जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन के जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं, राइट। तो इनकी टर्म्स को हम TR से डिनोट करते हैं, TR, लेट rth टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर n बी TR, राइट। यानी ये जो एक्सपेंशन है इसके अंदर हमने सबसे पहले तो हमने क्या बताया था, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अगर x प्लस वाई रेज टू द पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n प्लस वन, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस एक्सपेंशन के जो टर्म्स है उनमें उन टर्म्स में जो rth टर्म होगी, राइट, rth टर्म होगी उसको हम TR से डिनोट करते हैं, TR से, राइट। जहाँ पे r की वैल्यू क्या है, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n प्लस वन, राइट। r की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर n प्लस वन तक, राइट। अब जैसे T1 क्या होगा, जैसे T1 क्या है, T1 का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म। तो इस एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म क्या होगी, nc0 x रेज टू द पावर n माइनस जीरो y रेज टू द पावर जीरो, राइट, फर्स्ट टर्म। T1 इज इक्वल टू nc0 x raised to the power n minus 0 y raised to the power 0, right. It is the first term of this binomial expansion, right. Similarly second term क्या होगी, T2 is equal to, second term क्या बनेगी, nc1 x raised to the power n minus 1 y raised to the power 1, right. It is the second term of this binomial expansion, right. Third term क्या बनेगी, T3 is equal to nc2 x raised to the power n minus 2 y raised to the power 2, right. अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, जब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसमें सबस्क्रिप्ट क्या है, एक कम, यानी यहाँ पर अगर 1 है, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सबस्क्रिप्ट है वो कितना है, 0, यानी 1 माइनस 1। फिर सेकेंड टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सबस्क्रिप्ट है वो कितना है, 1, यानी 2 से एक कम, राइट। फिर थर्ड टर्म की अगर हम बात करेंगे T3, तो उस केस में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है nc2 उसका जो सबस्क्रिप्ट है, राइट, वो कितना है, एक कम, 3 से, यानी nc2, राइट।
अब अगर हम rth टर्म की बात करें इन जनरल, सो ऑन टी आर, राइट। सो टी आर क्या बनेगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट तो सेम है एन, एन सी, फिर यहाँ पे जब 3 था तो 3 - 1 था, जब 2 था तो 2 - 1 था सबस्क्रिप्ट, राइट। यानी यहाँ पे जो r है उससे एक कम, राइट, यानी एन सी आर माइनस वन, एन सी आर माइनस वन, राइट। टी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन। और यहाँ पे क्या आ रहा था, x का एक्सपोनेंट क्या है, n माइनस दिस सबस्क्रिप्ट, राइट, x रेज टू द पावर n माइनस आर माइनस वन। ये सबस्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है, r माइनस वन, तो ये क्या बनेगा, x रेज टू द पावर n माइनस आर माइनस वन। और y का एक्सपोनेंट क्या बनेगा, दिस सबस्क्रिप्ट r माइनस वन, राइट, y रेज टू द पावर r माइनस वन, राइट। तो ये y का एक्सपोनेंट, राइट। तो rth टर्म क्या होगी, एन सी आर माइनस वन, एक्स रेज टू द पावर n माइनस आर माइनस वन, y रेज टू द पावर r माइनस वन, राइट। सो इट इज द rth टर्म, ओके। ओके, अब जो मोस्ट कॉमनली हम जो टर्म यूज़ करते हैं जनरल टर्म के लिए, वो हम r प्लस वनथ टर्म यूज़ करते हैं, राइट, r प्लस वनथ टर्म। अब जैसे rth टर्म तो हमने बता दिया क्या होगा, अब हम बात करते हैं r प्लस वनथ टर्म की, टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन, राइट। टी आर प्लस वन इज r प्लस वनथ टर्म। अब r प्लस वनथ टर्म को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या था, सबस्क्रिप्ट में एक कम, राइट, तो ये क्या बनेगा, एन सी r प्लस वन से एक कम, क्या बनेगा, r एन सी आर एक्स रेज टू द पावर n माइनस आर, यानी इनका डिफरेंस एक्सपोनेंट में x के एक्सपोनेंट में, और y के एक्सपोनेंट में क्या आएगा, दिस सबस्क्रिप्ट r, राइट। सो इट इज द r प्लस वनथ टर्म, टी आर प्लस वन इज द r प्लस वनथ टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन x प्लस y रेज टू द पावर n, राइट। ओके, तो टी आर प्लस वन कितना बनेगा, एन सी आर एक्स रेज टू द पावर n माइनस आर, वाई रेज टू द पावर r, राइट। तो T1 was the first term, T2 was the second term, T3 is the third term, TR is rth term, and TR plus 1 is r plus 1th term, right? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, इस बायनोमियल एक्सपेंशन को हम इन जनरल टर्म्स की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, राइट। तो देखो, x प्लस वाई रेज टू द पावर n क्या है, ओके, x प्लस वाई रेज टू द पावर n क्या था, ये एक्सपेंशन था। टी आर प्लस वन क्या है, r प्लस वनथ टर्म, तो इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन r इक्वल टू 0 टू n t r प्लस वन, राइट। समेशन r इक्वल टू 0 टू n t r प्लस वन, राइट। x प्लस वाई रेज टू द पावर n। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करना चाहें, राइट, तो ये क्या बनेगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, r इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या बनेगा, t1, r की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, t2, r की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, t2 प्लस वन है t3, एंड सो ऑन। लास्ट में r की वैल्यू क्या रखेंगे, n, तो ये क्या बनेगा, प्लस t n प्लस वन, राइट। t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn प्लस वन, राइट। यानी ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये n प्लस वनथ टर्म है, राइट। सो इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर n, राइट। t1 की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू 0 रखोगे तो n से 0, x रेज टू द पावर n माइनस 0, y रेज टू द पावर 0, इट इज़ द फर्स्ट टर्म।
आर की वैल्यू जब 1 रखा हमने तो यहाँ पे क्या है T2, आर की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा सेकेंड टर्म NC1 x रेज टू द पावर n-1 y रेज टू द पावर 1, राइट। आर की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ आर की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा T3, तो ये क्या बनेगा NC2 x रेज टू द पावर n-2 y स्क्वायर, राइट। So it is T3 and so on up to Tn+1, right? So these are the n+1 terms of this expansion, binomial expansion x plus y raised to the power n, right? So it is the short form to write this expansion जहाँ पे Tr+1 क्या है NCr x raised to the power n-r y raised to the power r, right? So it is the most common formula to remember r+1th term, right? Tr+1 is equal to NCr x raised to the power n-r y raised to the power r, right? So x plus y की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा इन टर्म्स ऑफ जनरल टर्म, राइट। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम जनरल टर्म निकालते हैं, राइट। से एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल फाइंड 15th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y रेज टू द पावर 30, राइट। यानी हमें 15th टर्म कैलकुलेट करनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y रेज टू द पावर 30, राइट। तो ये क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, x माइनस 2y रेज टू द पावर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो x माइनस 2y रेज टू द पावर 30 को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, राइट, तो ये क्या बनेगा समेशन, या फिर सॉरी हमें तो सिर्फ टर्म निकालना, राइट, 15th टर्म निकालना है हमें, राइट। यानी इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना, सिर्फ 15th टर्म निकालना, राइट। तो T15 निकालना है हमें। सो इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y रेज टू द पावर 30 T15 हमें कैलकुलेट करना, राइट, T15, राइट, T15 यानी T1 फर्स्ट टर्म है, T2 सेकंड टर्म है, T3 थर्ड टर्म है, तो T15 क्या होगा 15th टर्म, राइट। अब T15 को हम क्या लिख सकते हैं, T15 कैन बी रिटन एज T14+1, राइट। यानी T15 को हम T14+1 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इस जनरल टर्म से कंपेयर करें यहाँ पे, तो R की वैल्यू कितनी होगी 14, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 14, राइट। अब यहाँ पे देखो जो एक्सपेंशन है उसके जो टर्म्स हैं, यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे y था, बट यहाँ पे y की जगह पे क्या है -2y, राइट। तो जहाँ पे भी y है वहाँ पर हम -2y यूज़ करेंगे। n की वैल्यू कितने 30, n की जगह पे 30 यूज़ करेंगे, r की जगह पे 14 यूज़ करेंगे, राइट। तो T15 कैन बी रिटन एज T14+1, तो T14+1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या बनेगा T14+1 इज इक्वल टू NCr, n की वैल्यू 30, तो 30C14, राइट, 30C14 x रेज टू द पावर n माइनस r, x रेज टू द पावर n माइनस r यानी 30 माइनस 14, राइट। फिर हम बात करते हैं y रेज टू द पावर r, y की वैल्यू यहाँ पे क्या -2y, तो -2y रेज टू द पावर r, ये क्या बनेगा -2y रेज टू द पावर 14, राइट। सो T15 इज T14+1 एंड जनरल टर्म इज कैन बी रिटन एज NCr x टू द n माइनस r y रेज टू द पावर r। तो वहाँ से हमें क्या मिल गया 30C14 x रेज टू द पावर 30 माइनस 40 इंटू -2y रेज टू द पावर 14, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 30C14 x रेज टू द पावर 16 इंटू माइनस की पावर -1 की पावर कितना है 14, इवन पावर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 2y रेज टू द पावर 14, राइट। सो इट इज़ द 15th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, राइट। यानी x माइनस 2y की पावर 30 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे बाय द फॉर्मूला NC0 या इस फॉर्मूला से, राइट, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू n
एन सी आर एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर वाई रेस टू द पावर आर, राइट। ये जनरल फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई की पावर एन को एक्सपेंड करने का, राइट। तो यहाँ पे 15th टर्म हमें कैलकुलेट करना था, तो 15th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, t14+1 और tr+1 का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एन सी आर एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर वाई रेस टू द पावर आर, राइट। यहाँ पे r की वैल्यू कितना 14, तो ये क्या बनेगा एन सी आर एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर वाई रेस टू द पावर आर, राइट। सो इट इज़ द 15th टर्म ऑफ दिस expansion of binomial expression x minus 2 y raised to the power 13, right? Okay, so I hope आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बायनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़े कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, यानी एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसके थ्रू हम x प्लस वाई की पावर n को एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। फिर हमने देखा बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, हमने फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने बायनोमियल एक्सपेंशन की कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, जो बायनोमियल कोफिशिएंट होते हैं टर्म्स के इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड वो इक्वल होते हैं, राइट। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिर हमने बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म डिफाइन किया, राइट, इन द फॉर्म ऑफ r+1th टर्म, राइट, tr+1, ये r+1th टर्म है, राइट। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसके थ्रू हमने बताया कि किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन का हम जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, राइट। यहाँ पे हमने 15 टर्म कैलकुलेट करके बताया, राइट। ऐसे ही बाकी टर्म्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, राइट। सो आई होप जो भी हमने चीज़ें पढ़ी आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।